Hello student, welcome to my YouTube channel Maths for Feel the Concept. Today we discuss next theorem, theorem 8.5. Theorem की statement क्या है? If in a quadrilateral each pair of a opposite angle is equal, then it is a parallelogram. हमें शो करना है अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इसके अपोजिट एंगल इक्वल हैं, देन हमें शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है. अगर आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और गिवन दिया है ये अपोजिट एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल डी एंगल बी के इक्वल है. ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं. गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें शो क्या करना है? जो ए बी सी डी है वो आपका पैरेललोग्राम होना चाहिए. ठीक है, नाउ प्रूफ करते हैं. टू प्रूफ हमें पता है एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी से कि सभी एंगल का सम 360 होता है. ठीक है, वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? 360 होता है. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा? 360. यहाँ पे एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के. और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के. तो वैल्यू पुट कर लेते हैं. एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360. ये 2c और 2d हो जाएगा तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं. एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360. तो एंगल c प्लस एंगल d क्या हो जाएगा आपके पास? 180. तो जो एंगल c है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, इन दोनों का सम क्या है? 180. ठीक है, 180 है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों का सम क्या है? 180 आ रहा है. तो ये तभी पॉसिबल है जब ये ए डी पैरेलल हो और बी सी पैरेलल हो और डी सी ट्रांसवर्सल लाइन हो. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी लाइन है, सॉरी ए डी जो लाइन है, साइड है, वो बी सी साइड के पैरेलल होगी. ठीक है, देन जो ए डी साइड है वो बी सी साइड के पैरेलल होगी. क्यों होगी? तो हम लिख लेते हैं sum of interior angle on the same side of transversal line. ओके, तो AD पैरेलल BC हो गए. इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट मान लेते हैं. ठीक है, नाउ सिमिलरली जैसे हमने C प्लस डी 180 प्रूफ किया था, C प्लस डी, सिमिलरली अगर हम A प्लस डी 180 प्रूफ कर दें, ठीक है, A प्लस डी, तो सिमिलरली क्या होगा? एंगल A प्लस B की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. एंगल D प्लस एंगल C की जगह एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360. तो क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल D क्या हो जाएगा आपके पास? 180. ठीक है, इसमें भी स्टेटमेंट हम सिमिलरली यही देंगे. तो देन अगर ये 180 तभी होगा, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो इसका मतलब ये आपकी जो ये DC लाइन है और AB लाइन ये पैरेलल होगी और जो AD लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी. तो जो AB आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा DC के. इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं. ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी कैन से अगर AD BC के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है तो बोथ अपोजिट साइड आपकी पैरेलल हो गई. ठीक है, तो क्या होगा? बोथ opposite side are parallel. then क्या हो जाएगा? A B C D आपकी पैरेललोग्राम हो जाएगी.
ओके, नाउ आपकी नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 8.6, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। का मतलब अगर ये ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल ए सी और बी सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं 8 पे 0 पे सॉरी, तो हमें शो करना है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये जो है ये इक्वल होंगे और ओ ए जो साइड है उसी के इक्वल होगी, हमें शो करना। हमारा गिवन क्या दिया है, गिवन ए बी सी डी पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें शो करना है जो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल BOC, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बाई CPCT रूल से हम ये दोनों साइड इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस एंगल को 1 लेट कर लें, इसको 2 लेट कर लें एंड इसको 3 एंड इसको 4। ठीक है, हमें गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है कि जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है। तो अगर हम इसमें देखें AD किसके पैरेलल होगी, BC के, तो और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, सॉरी एंगल A जो 1 है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और इसमें जो AC है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल। और जो AD है वो BC के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम इज पैरेलल एंड इक्वल। हमारे पास 2 एंगल और एक साइड मिल गई, तो हम क्या करेंगे कि जो ASA रूल से हमारे पास ट्रायंगल AOD क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं बाई CPCT रूल से OD OB के इक्वल हो जाएगा, OC OA के इक्वल हो जाएगा। OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, और हमें यही शो करना था कि जो पैरेललोग्राम है इस ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। आई होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच।